गाइस वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी टाइम। गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं वीट कल्टीवेशन के बारे में, जो कि बॉटनी का टॉपिक है। पूरा इसका पैटर्न बताऊंगी, किस तरीके से आप वीट कल्टीवेशन को एक्सप्लेन करेंगे, किस पैटर्न में लिखेंगे, क्या कहाँ आपको क्लासिफिकेशन लिखना है, कहाँ पर डायग्राम बनाना है, ऑरिजिन वगैरह, इसके टेम्परेचर और क्लाइमेट जो भी रिक्वायरमेंट है, हर चीज़ इस वीडियो में मैं आपको डिटेल बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पर आता है वीट का क्लासिफिकेशन, जो कि मैंने लिखा हुआ है ये। सबसे पहले है बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम है इसका एटिकम एस्टिवम, और उसके बाद आता है बॉटनिकल नेम के बाद है कॉमन नेम। कॉमन नेम इसका वीट है, यानी कि गेहूं, सबको पता होता है, नॉर्मल है। उसके बाद फैमिली, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है वीट, ग्रामीण फैमिली से बिलोंग करता है। अब ये है इसका क्लासिफिकेशन। इसके बाद आते हैं डायग्राम पर। यहाँ पर क्लासिफिकेशन के बाद डायग्राम बनेगा। यहाँ मैंने बना नहीं रखा है टाइम की शॉर्टेज की वजह से। सो यहाँ पर नॉर्मल वीट का जो पौधा होता है, वीट के जो स्पेकलेट्स होते हैं नॉर्मल, वो वाला डायग्राम यहाँ बनेगा। आप गूगल से देख लीजिएगा, बहुत ईजी है। तो डायग्राम के बाद हम नीचे लिखेंगे। डायग्राम के बाद गाइज हमें बताना है इसके ऑरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, यानी कहाँ से वीट का उदय हुआ। सो फर्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप है ये, यानी कि अनाज है। अनाज में आता है वीट। इट इज़ एडिबल, खाने योग्य है। द ओरिजिन ऑफ वीट बिकम्स इन 6000 BC इन साउथ वेस्ट एशिया में इसका ओरिजिन हुआ। गॉट टू वेराइटीज़, वहाँ पर दो वेराइटीज़ पाई गई थी। नाउ इन इंडिया मोस्टली, इंडिया में अब मोस्टली जो वीट ग्रो किया जाता है वो है यूपी, एमपी, बिहार, हरियाणा, ETC। उसके बाद गाइज आते हैं वीट के बॉटनिकल कैरेक्टर। तो पहला कैरेक्टर यहाँ पर है वीट प्लांट इज एनुअल हर्ब, यानी कि एक साल में, एनुअल, एक साल में अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करता है। नेक्स्ट बॉटनिकल कैरेक्टर है इसका, द हाइट इज 1.5 मीटर। हाइट इसकी 1.5 मीटर होती है। द स्टेम इज डिवाइडेड इनटू नोट्स एंड इंटर नोट्स में डिवाइडेड होता है। इट इज़ रबी क्रॉप, रबी की क्रॉप है। इन्फ्लोरेंस इज स्पाइक, यानी कि स्पाइकलेट्स होते हैं इसमें, स्पाइक इन्फ्लोरेंस होता है। नेक्स्ट है देयर इज 15 to 20 स्पाइकलेट्स, ईच कंटेन 1 to 5 फ्लोरेट एंड ईच फ्लोरेट कंटेन 1 फ्रूट। उसके बाद आता है कंपोजिशन, यानी कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है ये कंटेन करके रखता है वीट। पहला है स्टार्च, सेकंड एल्यूमिनॉइड्स, ऑयल है इसमें 1.2%, H2O, फाइबर्स, विटामिन डी और ई, ये सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं हमारे वीट के अंदर। उसके बाद आता है क्लाइमेट एंड टेम्परेचर। जो भी क्लाइमेट और टेम्परेचर वीट को उगाने के लिए रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट है द टेम्परेचर टू ग्रो वीट सीड इज 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। 20 to 25 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर चाहिए गेहूं को उगाने के लिए। द कल्टिवेशन रिक्वायर कूल क्लाइमेट एंड मीडियम रेनफॉल। एरियाज with warm climate are not suitable for wheat growing. Next है wheat sown in month अक्टूबर टू नवंबर एंड हार्वेस्ट इन अप्रैल टू मई, यानी कि अक्टूबर नवंबर में उगाए जाते हैं और हार्वेस्ट कर लिए जाते हैं अप्रैल टू मई में। सोइल, अब आती है सोइल की बात। किस तरीके की मिट्टी चाहिए होती है वीट को उगाने के लिए। लोम टेक्सचर सोइल, मॉडरेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि ऐसी सोइल जिसकी मॉडरेट कैपेसिटी हो वाटर को होल्ड करने की। अब गाइज आते हैं इम्प्रूव वेराइटीज़ पर, यानी कि जो वक्त के साथ साथ डेवलपमेंट हुआ वेराइटीज़ आई वीट की, उनमें कुछ नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप इनको एग्जाम्पल के तौर पर लिख कर आ जाइएगा। पहला है कल्याण सोना, दूसरा मीरा, मोती और सोनालिकी, ये वाले आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा इम्प्रूव वेराइटी में। नेक्स्ट है यूजेस। तो गाइज लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है यूजेस। क्या क्या यूजेस किए जाते हैं वीट के। मेकिंग ब्रेड एंड चपातीज, नॉर्मल है ये, सबके घरों में चपातीज़ बनाई जाती हैं वीट से। टू मेकिंग बिस्किट, केक एंड पेस्ट्रीज भी बनाई जाती हैं। एज फूडर वीट को यूज़ किया जाता है, यानी कि चारे के रूप में। मेकिंग स्टार्च, स्टार्च वीट से बनाई जाती है। सो गाइज ये था हमारा वीट कल्टीवेशन, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, कौन से कंपोजिशन इससे मिलते हैं, इसके यूजेस क्या हैं, इम्प्रूव वैरायटी, ये पूरी मैंने आपको अच्छे से बताई है। इसी पैटर्न में डिटेल में लिख कर आइएगा, एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।